दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की ज़िंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आप से गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा पढ़िएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी में मैं आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाइएगा। इसलिए दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है जो यह कहानी पति पत्नी के जोड़े की ज़िंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे पहले लड़के को तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने ममता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? ममता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? ममता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी ही मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन ममता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। ममता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही ममता की शादी हो गई। ममता का हमसफ़र करण अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। करण कमरे में आया था। मैं आइसक्रीम पकड़ी हुई, ममता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो ममता की फेवरेट थी। करण को नमस्ते की। करण पास बैठ गया। करण थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। ममता का घूंघट उठाकर बोला, अब आप खाओगी? पहले तो ममता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर करण ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। ममता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। ममता सारी आइसक्रीम खा गई। करण ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? ममता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। करण भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। ममता करण को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि करण दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल का तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। ममता के भाई की शादी थी। ममता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। ममता ने करण से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। करण ने ममता के पास बैठकर बोला, ममता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। ममता को बहुत गुस्सा आया। करण, पागल हो गए हो क्या? मेरा भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए। बस। करण ने ममता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, ममता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर करण कमरे से बाहर चला गया। ममता रोने लगी। ममता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। करण मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन ममता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है करण हमारी बहन को? वो रात को आए, करण भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी ही 3 ही बात है, रिया को लेने आए हैं। करण ने ममता की तरफ देखा है। ममता, मैंने क्या कहा था तुमसे? ममता ने नजरें झुका ली। कमरे में चली गई। उठकर करण को
गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, ममता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। ममता बहुत खुश थी। करण ने अपने सीने से लगा लिया, ममता को अपना ख्याल रखना ममता। फिर ममता शादी में चली गई। मेहंदी की रात ममता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। ममता का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। ममता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से ममता को अस्पताल ले गई। ममता दर्द से चिल्ला रही थी। करण को कॉल की, ममता के बारे में बताया। करण घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ममता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। करण बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जवान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ करण परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। करण बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। ममता रो रही थी। करण को देखकर मुंह मोड़ लिया। करण पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप हो जा मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। ममता फुट फुट कर रोने लगी। करण मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। करण ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। ममता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और करण का करण समझने लगा। ममता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाइए मेरी सोनी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। ममता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। ममता का हाल पूछने ममता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था करण ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। करण समझ रहा था ममता दिल ही दिल से खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए करण प्यार से समझाता रहा ममता को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने जहाँ तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। ममता करण की आंखों में देख रही थी। करण आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। करण ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो ममता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। ममता समझ रही थी करण का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। करण बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को ममता बेड पर लेटी। करण की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रहे थे। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में डाल देता है। करण के 2 भाई जो करण से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन करण का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। ममता ने जिद की, करण बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। करण ने सिर पर हाथ रखा। अरे ममता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। ममता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। करण अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ ममता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। करण ने ममता का हाथ पकड़ा। अपनी गरीबी क्या पता नहीं ममता,
क्यों इतनी जिद्दी हो तुम? लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था करण, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। करण का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। करण कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। सोनी मोबाइल पर लगी हुई थी। करण ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। करण चिल्ला कर बोला, ममता ये क्या है? ममता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। करण गुस्से से पहले ही था। ममता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ, ममता गुस्से में बोली। करण, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। ममता खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। करण ने बैगन देखे चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। करण ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से ममता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर करण गायब रहा। ममता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। ममता ने अपनी माँ को बताया, करण आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। करण को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया ममता के साथ। आज घर जाकर ममता को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर में ममता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। करण ने ममता की तरफ देखा, ममता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो ममता को, क्यों गालियाँ देते हो? करण को गुस्सा बहुत आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। करण ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। ममता भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसास करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने करण ने ममता को थप्पड़ मार दिया। ममता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। करण ने भी ना रोका उन्हें। ममता नाराज होकर चली गई। ममता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था। चेहरे पर माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुर्म किया होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। करण पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। ममता मायके में थी, करण यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, करण को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। करण कहता, खुद गई है खुद वापस आई। ममता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। करण के एक दोस्त ने करण से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। करण विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। ममता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरत सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा?
उनके भी अपने बच्चे थे। कभी ममता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो ममता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। ममता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है आखिर, किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। ममता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। ममता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, करण तो मेरे सर का ताज है। करण दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। ममता पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया। उधर ममता के भाई ने ममता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने ममता से कहा, बस करण से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। ममता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, करण को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। ममता रोने लगी, मुझे करण के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर करण का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी ममता मासूम सी है, थोड़ी से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर गाँव वापस आ गया। ममता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा करण वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा करण खड़ा था। ममता की नज़र पड़ी करण पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर करण के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, करण मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। करण के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो करण। करण ने ममता का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, करण प्यार करने लगा। ममता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो करण के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे से, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक को भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे में घर ना उजड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।